नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की छुट्टी हो गई है अध्यक्ष पद से। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई है या फिर ललन सिंह की छुट्टी पार्टी से भी हो सकती है। ललन सिंह ने सिर्फ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है या फिर ललन सिंह को अब किनारे लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। ललन सिंह को अभी कई और झटके मिलने वाले हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो तस्वीरें अब दिख रही हैं, जिस तरीके का घटनाक्रम नजर आ रहा है, उससे ये लगता है कि दरअसल ललन सिंह को एक बड़ा झटका सिर्फ यही नहीं मिला है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है और इस्तीफा देना पड़ा है। ये बात हम कह रहे हैं, ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा कोई उन्होंने बहुत स्वेच्छा से नहीं दिया है। ललन सिंह को लेकर स्थितियां ऐसी बनी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है, तो ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि ललन सिंह के अच्छे दिन क्या पूरी तरह से खत्म हो गए हैं? ललन सिंह का हश्र क्या आरसीपी सिंह वाला होगा? ललन सिंह का हश्र क्या उपेंद्र कुशवाहा वाला होगा? ये तमाम तरीके के सवाल मुंह बाए खड़े हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे तब, और ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तब। दोनों स्थितियों की तस्वीर एक जैसी है। जेडीयू में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली थी दिल्ली में, जो कि अब संपन्न हो चुकी है। सारी तस्वीर साफ हो चुकी है। ललन सिंह का इस्तीफा हुआ है, नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये जो बैठक होने वाली थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली थी, पार्टी के इतने बड़े बैठक में जो पोस्टर लगे, बैठक को लेकर पोस्टर बैनर लगे दिल्ली में, उससे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ही तस्वीर गायब थी। बैठक से पहले तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही पार्टी के, लेकिन ललन सिंह को किसी भी पोस्टर और बैनर में जगह नहीं दी गई थी। और दूसरी तरफ आज पटना में पोस्टर और बैनर लगे हैं। खासकर जेडीयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर और बैनर नजर आए हैं, जो लगे हैं, उसमें से किसी भी पोस्टर बैनर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। किसी भी पोस्टर बैनर में ललन सिंह नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर होती तो बात होती। जेडीयू के दूसरे नेताओं की तस्वीर तो हर पोस्टर में है। अशोक चौधरी की तस्वीर है, विजय चौधरी की तस्वीर है, और भी कई नेताओं की तस्वीर है जो पोस्टर नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पटना में लगाए गए हैं। ललन सिंह से दिक्कत क्यों है इतनी? ललन सिंह से इतना परहेज क्यों है? तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि दरअसल सवाल सिर्फ ललन सिंह के इस्तीफे का नहीं है। सवाल यह भी है कि ललन सिंह निपट गए हैं और ललन सिंह उस हश्र की तरफ बढ़ रहे हैं जो हश्र कभी आरसीपी सिंह का हुआ, जो हश्र कभी उपेंद्र कुशवाहा का हुआ। अब देखना है कि ललन सिंह पूरी तरह से उस हश्र की तरफ कब बढ़ते हैं। जेडीयू में ललन सिंह की अब भूमिका क्या होगी, या ललन सिंह अब मान कर चला जाए कि पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए हैं। ललन सिंह को अब दरकिनार पूरी तरह से कर दिया है नीतीश कुमार ने। ये देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, जब पटना आएंगे तो फिर बहुत सारे अभी खेल होने हैं। और पटना में जो सियासी हलचल है वो अब कम होने वाली नहीं है। पटना की सियासी हलचल लगातार बढ़ी रहेगी। पटना में सियासी गहमा गहमी लगातार बढ़ी रहेगी। एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है, उस मुख्यमंत्री आवास में भी काफी हलचल रहेगी। जेडीयू दफ्तर में भी हलचल रहेगी और हलचल लालू यादव के आवास पर भी रहेगी। तो सियासत के जो केंद्र हैं, जहां जहां सियासी केंद्र है, जहां जहां सियासत का केंद्र है, लालू यादव का घर हो, नीतीश कुमार का घर हो, जेडीयू दफ्तर हो, हर जगह सियासी गहमा गहमी, सियासी हलचल बढ़ी रहेगी। अब ललन सिंह के अच्छे दिन पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं या जेडीयू में कुछ उनके लिए बचा हुआ है? पोस्टरों और बैनरों के हिसाब किताब से तो लगता नहीं कि कुछ बचा हुआ है। लेकिन देखिए आगे आगे होता है क्या। नीतीश कुमार थोड़ी देर में जब पटना पहुंचेंगे